जम्मू कश्मीर में उल्टा बह रही है कि कहावत इस मौसम में यथार्थ हो रही है लगातार। जम्मू में बारिश से पारा गिरा, मगर कश्मीर घाटी जो धरती का स्वर्ग होता है वहां पर गर्मी ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इसी बीच वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा का 5वां जत्था जम्मू के ट्रांजिट कैंप भगवती नगर से 6,537 शिव भक्तों के यात्रियों को लेकर 261 वाहनों में रवाना हो गया। उत्तरी कश्मीर, क्षमा चाहूंगा, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा का आज 5वां जत्था जम्मू से फिर रवाना हुआ। नियमित तौर पर जो एक सेट रूल बनाया गया है उसी के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था जो 5वां निकला है भगवती नगर से, वो यहाँ से रवाना हुआ। आपको बताते चले कि पहला जो जत्था था वो यहाँ से चला था 4,603 यात्रियों को लेकर। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने विधिवत उद्घाटन हर हर महादेव और कई और भोले शंकर के उद्घोष के बीच शुरू किया था। दूसरे जत्थे में 4,029 यात्री गए थे, तीसरे में 6,619 और कल गए थे 6,461। आज गए हैं 6,537, यानी कि थोड़ी सी यात्रियों की वृद्धि हुई है। और ये यात्रा गई है 261 वाहनों में। इसमें इस बार मोटरसाइकिल कोई नहीं था, बसें और साथ ही साथ में कारें अलग अलग मॉडल की गई हैं। ज्यादातर जो बसें हैं सुविधाजनक बसें भी हैं, नॉर्मल बसेस भी हैं और इसमें साधु भी हैं। कुल जो 6,537 यात्री गए हैं, इनमें बालटाल के लिए 2,106 यानी कि 2,106, पहलगाम के लिए 4,431, 4,431 यात्री गए हैं। अभी तक जो है, कल जो है 14,717, 14,717 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए थे। और कुल अभी तक शिवलिंगम के दर्शन करने वालों भक्तों की संख्या मेल फीमेल साधु सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलाकर 28,534, 28,534 कुल यात्री, कुल भक्तों ने, महिला पुरुष बच्चों, थर्ड जेंडर और साधु साध्वियों ने दर्शन किए हैं। रजिस्ट्रेशन तो अप्रैल महीने से शुरू हो गई थी, मगर कुछ एकाएक आना चाहते थे, एकाएक कुछ कार्यक्रम बनता है, उसके लिए भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। जम्मू के अलग अलग स्थानों में अभी तक 5 स्थान है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम वादी है, वहां मिलाकर जम्मू के कुल 5 स्थानों पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन जारी है। विधिवत तरीका वही है, मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा और आपका मेडिकल फिट होगा तभी आप चलेंगे। कुल इसके लिए संगठन ने 2,761 2,761 टोकन जारी किए हैं। ये यात्री अलग अलग तारीखों पर, कुछ आज गए कुछ कल जाएंगे। इस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है यात्रा में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अगर हम पहले दिन की जैसे फिगर देखें तो उससे 4,603 थी, उससे फिर अगले दूसरे दिन थोड़ी कम हो गई, मगर उसके बाद बढ़ोतरी एकाएक 2,000 से अधिक शिवलिंगम के दर्शनों के दर्शनार्थियों के लिए हुआ। 6,619 हो गए और इसके बाद 6,461 कल था और आज जो है थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि बढ़ोतरी लगातार होगी। इस बीच कड़ी सुरक्षा स्वाभाविक है, जिस तरीके, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, पड़ोसी की नापाक साजिशें अभी भी जारी हैं। सैल्यूट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्होंने जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों में एक तरफ भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी तरफ गुलाम जम्मू कश्मीर जो 2 जम्मू के डिवीजन के जिला राजौरी और पुंछ में पड़ता है। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 210 किलोमीटर लंबी है, वो जिला जम्मू, जिला सांबा और जिला कठुआ में पड़ती है। भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय रेल और नेशनल हाईवे बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पर जाते हैं,
बीच में रेल जब आती है, उनकी रेल पटरियां कुछ पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार हो जाते, उधर थोड़ी चली जाती हैं, फिर कुछ स्थानों पर मुड़ते हुए घुमावदार सीढ़ियों पे, फिर कभी राष्ट्रीय राजमार्ग रेल मार्ग से आगे पटरी से हो जाता है, यानी कि वो भी सामने होता है। साथ ही साथ जहां तक हवाई मार्ग का एक ही रास्ता है, उसमें कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि यहाँ भी पाकिस्तान की गिद्ध जैसी नापाक हरकतें हुई थी और एयरफोर्स के टेक्निकल स्थान पर ड्रोन से हमला किया गया था। ड्रोन के हमले से लगातार कोशिशों कर रहे हैं, मगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, जब से वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, ऐसा कोई भी ड्रोन नहीं आया। अलबत्ता जम्मू डिवीजन के सभी पहाड़ी जिले, जो जिले आपको बताए जम्मू डिवीजन के, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, 5 जिले हैं। एक तरफ सीमावर्ती क्षेत्र है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के उस तरफ ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर भी आतंकवादी छिपे हुए हैं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति जो है वो थोड़ी सी सुरक्षा बलों को कमी है, मगर उनकी जांबाजी में, उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए लगातार अभी तक भोले शंकर की भी कृपा हम कह सकते हैं कि कोई भी नापाक साजिश अभी तक रची नहीं गई है। और अब तो थल सेना अध्यक्ष भी नए आ गए हैं। ये वही थल सेना अध्यक्ष है द्विवेदी जो पहले नॉर्दर्न कमांड में रहे हैं, और उनको चप्पा चप्पा इस क्षेत्र की वाकिफ है। और सैन्य सूत्र कहते हैं बहुत जल्द वो पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा लगाएंगे। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इस समय नॉर्दर्न कमांड है, और जम्मू डिवीजन के जिला जम्मू में वेस्टर्न कमांड की भी एक डिव 26 टाइगर डिवीजन के नाम से जाना जाता, बड़ा मशहूर डिव है, जम्मू में है। और इसके बाद इनका, चूंकि नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय जो है वो उधमपुर में है, इसकी जो 3 कोरें हैं, 14वीं कोर उसके नए चीफ आए हैं, बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख को कवर करती है। तो फिर 15वीं कोर है और वो श्रीनगर को कवर करती है। 16वीं कोर जो है नगरोटा में स्थित है, वो पूरे एक तरफ डोडा, किश्तवाड़, फिर राजौरी, पुंछ और जो अखनूर में पुल के उस तरफ वो कवर करती है। उसके इस तरफ जो है वो वेस्टर्न कमांड की 9 कोर की 26 टिप कमान करती है। और ये भी जो आगे रास्ता जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आगे जाता है, उस पर पूरी चौकसी बनाए हुए हैं। जिस तरह दर्शकों आपको बताया कि कुछ जम्मू में उल्टा ही मौसम बह रहा है, उल्टे सिस्टम हो रहा है। जम्मू में इस समय बारिश है, कुछ पारा गिरा, हालांकि कल पारा तो गिरा था, मगर उमस ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी। कश्मीर में भीषण गर्मी चल रही है, और जो नियमित तभी मीडिया का कार्यक्रम देखते हैं, मात्र 2 दिन पहले ही मैंने सारा आपको इस संबंध में मौसम के बारे बताया था। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अब तप रहा है। हालांकि यहाँ पर्यटक जो हैं ये सारे आते हैं यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी मनाने, मगर उन्हें काफी, बोलते तो नहीं है, मगर गर्मी उन्हें काफी सहनी पड़ी है, क्योंकि बहुत सी चीजें, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सी और चीजें हो रही हैं। इसी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यावरण में बहुत कुछ बदलाव आया है। फिलहाल आगे मौसम के बारे में यहाँ कहा जाता है कि अब बारिश होगी। पूरी कोशिश प्रशासन की है, सीमा सड़क संगठन की है, नेशनल हाईवे को यही बस नहीं, जो रोड बनाया गया है, कई नए पुल बनाए गए हैं, सुचारू चलें। मगर कुदरत के आगे सभी जानते हैं किसी का दोष नहीं होता है, और ना कोई कुछ कर सकता है। जो कुदरत करती है उसे हमें हर्षोल्लास से मानना पड़ेगा। तभी तो पंजाबी में कहा, तेरा पाना मीठा लागे, जितने में विषय रखे हमें रखना है, हम अपनी तैयारी करें। मगर अगर मैं जम्मू की बात करूं, जहां इस समय पूरा भक्त में भोले शंकर के यात्रा में हुआ है, मगर यहाँ अभी भी नगर पालिका दावे तो बहुत करती है, स्मार्ट सिटी भी बन गया है, मगर कहीं तेज बरसात आती है, क्योंकि इतना अतिक्रमण हो गया है। और सरकार के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की कहावत भी याद कर कहती बहुत कुछ है, मगर बात यही आती है, सरकार पर राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। इतना ज्यादा अतिक्रमण हुआ है। अभी कल ही थोड़ी बारिश हुई, छोटे छोटे नदी नाले में पानी है, और अगर तेज बहाव होता है तो बनी बात है, जम्मू के गलियों में, जम्मू के अलग अलग कॉलोनियों के अंदर पानी भर जाता है। उससे किसी भी तरीके से जो ट्रांजिट कैंप भगवती नगर में है, जिसे जम्मू के चौथे पुल की तरफ कहा जाता है, वो भी इसकी चपेट में आ सकता है। ईश्वर करे सब कुछ सामान्य हो।
ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर की कहावत सादे मैं अपनी पत्रकारिता में याथार्थ करते हुए इस क्रम को आज भी जारी रखते हुए बस कार्यक्रम की यही समाप्ति करता हूं। फिर और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो प्रजातंत्र के चौथे मीडिया वॉच डॉग के तहत मैं निभाता रहूंगा। नमस्कार।